एक ऐसा राजा जिसने अपने ही बेटे को काटकर एक भूखे शेर को खिला दिया। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते कौशल देश नामक गाँव में चला गया। यहाँ पर राजा मूर्तध्वज राज्य करते थे। मूर्तध्वज ने घोड़े को रोक लिया। अर्जुन क्रोधित हो उठते हैं और कहते हैं कि ये कौन सा राजा है जो हमारे अश्वमेध यज्ञ को चुनौती दे रहा है। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अर्जुन ये कोई साधारण राजा नहीं है, ये मूर्तध्वज है, धरती का सबसे बड़ा दानवीर और मेरा परम भक्त। अर्जुन बोले माधव कोई इतना बड़ा दानवीर हो सकता है, मैं खुद इसकी परीक्षा लूंगा। और अर्जुन और श्री कृष्ण एक साधु का वेश धारण करके मूर्तध्वज के महल के अंदर चले जाते हैं और अपने साथ एक भूखा शेर भी लाए। और अर्जुन उस राजा को कहता है कि राजा इसे मनुष्य का मांस चाहिए, या आप इसे एक इंसान का मांस दे सकते हैं। राजा कहते हैं कि अगर मेरा मांस चाहिए तो खुशी खुशी ले लो, प्रजा की रक्षा करना मेरी पहली जिम्मेदारी है। और अर्जुन साधु के भेष में बोले नहीं राजा, इसे तो तुम्हारे बच्चे का ही मांस चाहिए, और ध्यान रहे काटते समय तुम्हारे आंखों में एक बूंद आंसू भी नहीं होना चाहिए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। राजा और रानी तुरंत उठ खड़े हुए और उन दोनों ने अपने पुत्र को गोद में लिया और प्रेम पूर्वक बोलते हैं कि बेटा प्रजा की भलाई के लिए तुम्हारा त्याग सबसे बड़ा धर्म होगा। और दोनों ने अपने हाथों से अपने बच्चे को चीर दिया और मांस उस भूखे शेर को खिला दिया। अर्जुन यह सब देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और कांपते हुए कहा माधव मैंने इतना बड़ा त्याग तो आज तक नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर अपने असली रूप में कहती कि राजन तुमने तो दान का परिभाषा ही बदल दिया, तुझसे बड़ा दानी तो इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख के अवश्य जाना।